श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 16 फरवरी से सीहोर में श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण एवं रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो गया। आज कथा का पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष महोत्सव में अपार भक्तों की संख्या है, तो 2 दिन पहले ही रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब व्यक्ति को कहीं गलत जगह जाना होता है तो उसके लिए मार्ग सुलभ हो जाता है, और अगर वो कहीं अच्छी जगह जाना होता है उसे तो उसके मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। गुरुजी ने बताया कि वो महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपने समक्ष ज्योतिर्लिंग को देखा। सत्य बोलने के कारण श्रीमन नारायण का नाम सत्यनारायण हुआ और उनको आशीर्वाद दिया भगवान शिव ने कि उनकी कथा पूजन घर घर में होएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती। एक ही नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन उसकी पहचान उसकी रंगत से, उसकी संगत से और उसकी मेहनत से होती है। इसलिए अपनी संगत और मेहनत को हमेशा अच्छा ही बनाए रखिए। व्यक्ति चला जाता है लेकिन लोग उसकी मेहनत के लिए ही उसे, उसके कार्य के लिए ही उसे याद करते हैं। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि लाखों की संख्या में भक्तगण आए हैं। इन सभी को भगवान शिव पर विश्वास है, उन पर आस्था है। गुरुजी ने कहा कि जिसको भूत प्रेत चिपक जाए तो उसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन जिसको महादेव चिपक जाए वो कभी नहीं छूट सकता। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि जब आपको बहुत दुख हो, आपको लग रहा हो कि आप जल चढ़ा रहे हैं लेकिन शिव आपकी सुन नहीं रहे, आपकी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं, तो आप ये उपाय करें। आप जब शिवालय जाते हैं जल चढ़ाने के लिए तो पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी माता को और माता पार्वती को जल समर्पित करें, और भगवान शिव के शिवलिंग पर ना जल चढ़ाएं, बल्कि आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है उस जल को। शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो हम सर्वप्रथम गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी माता को और जलाधारी पर माता पार्वती जी पर समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। लेकिन जब आपकी शिव सुन नहीं रहे हैं तो आपको शिव जी को समर्पित नहीं करना है, आपको जल फिर ले जाकर 5वें नंबर का जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि भगवान शिव आपकी नहीं सुनते हैं तो माता पार्वती आपकी अवश्य सुनती हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं, आपका कार्य अवश्य पूरी करती हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अंत समय पर आपके काम रुपया, पैसा, धन दौलत या कोई भी व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा। अंत समय शिव जी पर चढ़ाया जल ही आपके काम आएगा। गुरुजी ने कहा कि आप यहाँ पे अगर सिर्फ रुद्राक्ष के लालच में आए हैं तो आप बिल्कुल भी ना आए, आप यहाँ पर आए शिव के लालच में। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष तो केवल शिव का एक प्रसाद रूप है। आपको विश्वास शिव पर होना चाहिए, तो आप कुबेरेश्वर बाबा के लिए आइए यहाँ पर। गुरुजी ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर बाबा। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से सभी ज्योतिर्लिंगों में 1 अंक बढ़कर ही मिलेगा, कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। यानी कि 1, 2, 6, 8 इतने किलोमीटर की दूरी जरूर बढ़कर मिलेगी, कभी भी 150, 160 ऐसे मतलब 0 अंक में नहीं मिलेगा आपको। गुरुजी ने कहा कि कुबेरेश्वर बाबा बहुत महान है, कंकर शंकर में बड़ी शक्ति है। 3 महीने में वो आपकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आपको लगे कि आपको ब्रेन कैंसर संबंधित या ब्रेन संबंधित कोई समस्या है तो आप नासिक में गोदावरी में कपालेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। आज की कथा में एक पत्र आया था, उन्होंने बताया कि मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, तो क्या घर में भी जो शिवलिंग होता है उस पर भी जलाधारी होना जरूरी है। इस पर गुरुजी ने कहा कि घर का शिवलिंग जो होता है वो चलित होता है, उसको उठाकर
आप उनका स्नान कर सकते हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, इसलिए उस पर जलाधारी होना जरूरी है। घर पर शिवलिंग पर जलाधारी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर के शिवलिंग पर जलाधारी होना जरूरी है। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।